क्यों इतनी अनस्टेबल सी लाइफ चली हुई है, ऐसे बिल्कुल शांति में चली जाना चाहती हूँ मैं तो। अरे तेरा वजन सोई तो है, कतल डांस तो हुआ नहीं। ऐसे हो जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो कि ब्लॉग की इंट्रोडक्शन के लिए ये बिल्कुल भी सही एंगल नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत ही जल्दी में हूँ और व्लॉग बनाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही दिन हो गए हैं व्लॉग बनाए हुए। और डिस्पाइट ऑफ हैविंग ट्राइपॉड स्टैंड मैं स्टिल ऐसे उल्टे पुल्टे एंगल से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अभी मैं कैमरा सेट करूँ और एंगल बनाऊँ। और चलो जैसा भी है, व्लॉग चाहिए मुझे। तो फाइनली इतने दिनों बाद प्लान बन चुका है कहीं बाहर जाने का। तो मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ, देखते हैं कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं है। कोई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो ये प्लान मेरा मेरे पतिदेव के साथ जाने का था, लेकिन उनको सिर्फ 1 महीने की छुट्टी थी और 1 महीने में इतना ज़्यादा उथल पुथल था, कभी क्या काम, कभी ये कभी वो, और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अपने प्लान्स पूरे करने का। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पर क्या करें, पता नहीं लाइफ क्यों इतनी अनस्टेबल सी चल रही है और बहुत ही ज़्यादा ऐसे रश पड़ा है हर चीज़ का। और बिल्कुल से शांति से हमने जो है अपने साथ में पल नहीं बिताए हैं। तो उन्होंने बोला था कि तू अपना प्लान कैंसिल मत करना और जब भी मौका मिले तो चले जाना, इसलिए मैं आज जा रही हूँ अपने भाई के साथ। तो इंट्रोडक्शन जो है बहुत लंबी हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुकी हूँ और अभी मुझे पता भी नहीं है कि मैं कैसे जाऊँगी बनीखेत तक, क्योंकि स्कूटी बनीखेत है। और देखते हैं, भगवान जी बस लिफ्ट मिल जाए, क्योंकि खुद से मिल जाए, क्योंकि मुझे लिफ्ट मांगना तो अच्छा लगता नहीं है और ना ही मैं मांगती हूँ। तो इंट्रोवर्ट लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों इतनी अनस्टेबल सी लाइफ चली हुई है। ऐसे बिल्कुल शांति में चली जाना चाहती हूँ मैं तो, कहीं जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरे इच्छाएँ हों और वो पूरी हो रही हों। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने बीच सफ़र में और मुझे लिफ्ट भी मिल गई थी। अच्छी बात तो ये हुई, और मैंने बहुत हिम्मत करके जो है लिफ्ट मांगी थी। चलो अच्छा है, अब देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। आई होप कि बहुत अच्छा रहे और अच्छे से सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। हमारे ड्राइवर जी, गैस करो कौन है ये? वही जो हर बार होता है। फिर हमने अपना सफ़र शुरू किया और डलहौजी की गलियों से गुजरते हुए हमने क्रॉस किया डलहौजी का सबसे खूबसूरत एरिया, जो कि आता है डीपीएस स्कूल के अंडर। जहाँ से स्कूल की बाउंड्री स्टार्ट होती है, वहाँ से क्लीनिनेस इतनी ज़्यादा टॉप क्वालिटी की है और इतनी अच्छी मेंटेनेंस की है कि ये सराउंडिंग की जो ब्यूटी है उसको और इन्हेंस कर देती है। अगर ये मेंटेनेंस जो है पूरे डलहौजी एरिया में कर दी जाए, तब तो यहाँ की जो सुंदरता है वो और ज़्यादा निखर के आएगी। बट एज वी नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतनी मेंटेनेंस का कष्ट जो है हमारी जो गवर्नमेंट, वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, वो नहीं करती हैं। खैर छोड़ो, बाकी का सफ़र शुरू करते हैं और रास्ते में चलते हुए इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। सो जी, हम बीच रास्ते में फिर से रुक चुके हैं क्योंकि मेरी क्लास लग रही है ऑनलाइन, तो अटेंडेंस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अटेंडेंस हो चुकी है और हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेट्स गो। झोले उठा लेते हैं और हेलमेट जो है बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ऐसे मेरा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया, इसलिए मैं ये चंपू सी बन के आई हूँ। बट सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो चलो चलते हैं। ये देखो, हमारे ड्राइवर साहब थक गए हैं। वैसे भी थोड़े रास्ते तक मैंने चलाई और थोड़े रास्ते तक मेरे भाई ने। वो जो प्लेस है बीच में, बहुत ही ऐसे खूबसूरत सी लग रही है, देवदार के पेड़। हमने अपने ही इलाके में गूगल मैप खोल लिया है, क्योंकि हमें जगहों का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। सारी इसकी गलती है, इसकी गलती, घर वालों की, पेरेंट्स की और एनवायरनमेंट
चुकी कि हमें कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता है, और अब तो मैं ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंध चुकी हूँ कि वैसे ही मौका नहीं मिलता। तो शर्म की बात है कि अपने एरिया में रह के और हम कहाँ भटक गए हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अब। कोई नहीं, हम गूगल की सहायता लेंगे और सीधे जाएंगे अब। सो गाइज, हम जो है वहाँ ऊपर वाली पहाड़ी से जो मैं जगह बता रही थी आपको कि ये जगह बहुत सुंदर है, ऐसे लग रहा है खाली खाली और घर दूर दूर, और हम वहीं पे आ चुके हुए हैं। हाँ। हेलो बच्चों, आपको पता है यहाँ मैजिक ट्री कहाँ पे है? आगे है। आप लोकल ही हो? ठीक है, तो इन छोटे छोटे बच्चों ने जो है रास्ता बता दिया है। थैंक यू। दे आर लुकिंग कंफ्यूज्ड कि क्या कैमरा लेके आगे खड़े हो गए हमारे। इनको क्या पता कि हम भी इनके एरिया के लोग हैं। तो ये देखो मुंह दिखाई, पूरे रास्ते में इसने हेलमेट और मास्क से अपना मुंह कवर करके रखा था। और ये हम पहुंच चुके हैं मैजिक ट्री। बहुत नाम सुना हुआ था, अब देखते हैं मैजिक ट्री क्या यहाँ पे जादू है। ट्रीज का मैजिक बनाया होगा कुछ ना कुछ, क्या किया होगा। बहुत गंदा जोक था ये, बहुत ही गंदा सेंस ऑफ ह्यूमर, और शायद हाथ जल गया इसका, है ना। चलो अब हेलमेट उतारते हैं। हाँ, ऐसे लगता है सिर पे बोझ रखा हुआ है। जो पूरी जगह है इसको बोला जाता है मैजिक ट्री, और मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखी है। और शायद ऊपर भी हो कुछ, या फिर सराउंडिंग में। तो हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और बारीकी से आपको दिखाते हैं। बड़ा सोना। सब कुछ जो है वो वुड का बना हुआ है, बेंच, घर और झूले। जिंदगी में इसने पहली बार सोलर पैनल देखे हैं? नहीं जी, पहली बार। तूने भी पहली बार ही देखे हैं, दिखा दो जरा। नहीं, फजिया था ये। स्ट्रॉन्ग है इतना? हाँ, तो तेरा वजन 100 ही तो है। 100 kg। ये गिरी तो मजा आ जाएगा, इसका मैजिक ट्री यहीं पे निकल जाएगा। जैसे हमें भी, अंकु को भी ऐसे अपने एरिया में कुछ इस तरह का पार्क बनाना चाहिए। क्योंकि मैं जो कुछ भी देखती हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई वो करे कुछ नया बिजनेस, कुछ क्रिएटिव करे। जमीन दे दे अपने। हाँ? जमीन दे दे खरीद के। क्या थोड़ी देर ठंडी हवा ले रहे हैं। ठीक है, अच्छी है जगह। तुझे कैसी लगी? साढ़े धर्मशाले 2 बूटे खड़े करींदे नहीं है, इससे जगह लगनी है। हाँ, वैसे बात तो सही है। जो हम चीज़ें कई बार ऐसे सोशल मीडिया पे देखते हैं, फिर जब हम उनको रियल लाइफ में खुद से एक्सप्लोर करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क रहता है। वैसे सही बात है, अगर हमारे जो धर्मशाला में भी ऐसे ट्रीज़ लगा दिए जाएं, बेंच लगा दिए जाएं, कुछ बना दिया जाए तो बन गया और उसको थोड़ा सा प्रमोट कर दिया जाए। मैं कर दूंगी प्रमोट तो, अगर ये बना दे तो। पर धर्मशाला हमारे बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है, सरकारी है वो, ये भी सरकारी होगी। हाँ, और सबसे जो डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। शराब की बोतलें, प्लास्टिक और भी बहुत कुछ, ज़्यादातर तो शराब की बोतलें ही हैं। शायद ये प्लेस इसीलिए फेमस है, यहाँ पे लोग पार्टियाँ करने आते हैं। सी वैसे तो अच्छा, क्रिएटिविटी ठीक दिखाई है, बट मेंटेनेंस नहीं है। सो अभी हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे ज़्यादा देर, बस 1-2 फोटोज़ लेते हैं और निकलते हैं। फिर इतने दूर है कुछ रोड़ी ली ने। हाँ, है ना। अब भूख लगी हुई है मुझे, काश कोई स्टेप ही सिखाती, नहीं तो कत्ल लगाने पे मैंने वीडियो बना देनी थी और वायरल चल जानी थी। एक बात तो बिल्कुल सही लिखी है, 100 गज की दूरी में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। तो इन्होंने ठीक 200 गज की दूरी पर ही बोतल फेंकी हुई है शराब पी के। कत्ल डांस तो हुआ नहीं, बोलती है अपने स्टेप बनाऊंगी, नाच कत्ल। मैंने बहुत कोशिश की कत्ल वाले गाने पे डांस करने की। कोशिश नहीं की इसने, बस देखे ही है। मेरे से इस तरह का डांस नहीं होता। कत्ल मेरा कत्ल। ये वही मान के लोगों को जो इस स्टेप को करने की। सो
लेट्स सी कहीं और जाते हैं या फिर वहीं अपने ठिकाने पे घर पे जाएंगे। पेट पूजा करते हैं, कहीं भी जाए तो खाते नहीं हैं हम कुछ। टेस्टी है। सो एवरीबडी, मैं घर पहुंच गई हूँ, ऑलमोस्ट पहुंचने वाली हूँ। और मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी वापस आ जाऊँगी, क्योंकि ठीक था जैसा भी था। अब गए तो क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए हर चीज़ को, बट ठीक था। पहले मैंने सोचा कि स्कूटी यहाँ तक ले आती हूँ, बट फिर क्यों ही पंगे लेने। वैसे यहाँ पे लगा सकती थी मैं, बट फिर मोड़ने की दिक्कत रहती है कि यहाँ से कैसे लेके जानी। बाय द वे, अगर नज़ारे की बात की जाए तो हमारे यहाँ का नज़ारा भी कम थोड़ी है। यहाँ मुझे लग रहा है बहुत ही सुंदर क्लिप्स आ रही हैं। सो एवरीबडी, मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि कैसा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था आज का। जैसे मैंने सोचा था वैसा तो नहीं था, बट कोई बात नहीं। और पहले मेरा प्लान खजियार जाने का था, बट वो लास्ट मोमेंट पर मैंने ड्रॉप कर दिया। लेकिन अभी मुझे इस बात का पछतावा है कि वो नहीं करना चाहिए था, वो मुझे खजियार ही जाना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर खजियार का प्लान बनाऊंगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगी किसी और ब्लॉग में। आई होप कि वो जल्द ही आ जाए।